अमीश देवगन। अब से ठीक 60 घंटे बाद 5 राज्यों की चुनावी पिक्चर हम सबके सामने होगी, लेकिन इस रियल पिक्चर का सबसे सटीक ट्रेलर आज आपको न्यूज 18 इंडिया पे अगले 1 घंटे में मिल जाएगा। इस वक्त की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। यह खबर राजस्थान से है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों में राजस्थान में पुराना रिवाज कायम रहने वाला है, यानी कांग्रेस राजस्थान की सत्ता से बाहर हो सकती है। यह एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल का नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, कांग्रेस को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, और कई एक्सपर्ट्स पहले कह रहे थे कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में एक लहर टाइप होगा, लेकिन वो लहर देखने को नहीं मिल रही। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा, और छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। हम मध्य प्रदेश के आंकड़ों पे आएंगे, लेकिन पहले आपको मैं एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं इस समय के एग्जिट पोल का क्या है। मध्य प्रदेश की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। मेरे साथ इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ेंगे जो कि इसकी जानकारी देंगे, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि नंबर आप देख लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में आप देख सकते हैं 100 से 122 भारतीय जनता पार्टी, 62 से 85 कांग्रेस, और अन्य के खाते में 14 से 15 सीटें जा रही है। ये एक और एग्जिट पोल है पी मार्क का। 105 से 125 भारतीय जनता पार्टी, 69 to 81 कांग्रेस पार्टी, 5 से 15 अन्य के खाते में जा रही है। यह राजस्थान का आंकड़ा है। राजस्थान में रिवाज नहीं बदल रहा है, वहां रिवाज सरकारें बदलने का ही है। तो अशोक गहलोत ने बहुत काम किए, लेकिन शायद जनता ने पसंद नहीं किया, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की वापसी लग रही है। लेकिन ये फिर एग्जिट पोल है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी आइए। संजय जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे। आइए संजय जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, और ये जो नंबर सामने आ रहा है, ये नंबर अपने आप में कितना बड़ा है? क्योंकि सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेता हूं। छत्तीसगढ़ का नंबर हमारे सामने है 34 से 45 भारतीय जनता पार्टी, 42 से 53 कांग्रेस। ये मतलब, हालांकि आंकड़ों के जादूगर आप हैं, ये जो पोलस्टर्स नंबर दे रहे हैं, इस नंबर के अंदर ऐसा लग रहा है कि पोलस्टर भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि सरकार किसकी आ रही है। बिल्कुल, आप जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर जो है वो पोल्स ऑफ पोल्स है जी। अगर इसको आप तोड़ के देखेंगे तो मुझे लगता है इसमें कई पोलस्टर ऐसे होंगे जो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, कुछ पोलस्टर ऐसे हैं जो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, जिस कारण से ये हमें दिख रहा है। अगर इन आंकड़ों को देखें तो लग रहा है कि शायद ना तो कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की भी सरकार नहीं बन सकती। लेकिन कुल मिला के मुझे लग रहा है एक अगर ट्रेंड देखें तो थोड़ा झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखाई पड़ता है। थोड़ा झुकाव। क्या आपको लगता है कि आपको लगता है कहीं बड़ा सरप्राइज भी हमें देखने को मिल सकता है? अमीश, मुझे नहीं लगता कि बड़ा सरप्राइज होगा राजस्थान में सरप्राइज, क्योंकि एक्सिस माय इंडिया राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था। छत्तीसगढ़ में बड़े सरप्राइज का मतलब है क्या कांग्रेस ना जीते, बीजेपी जीत जाए, इतना बड़ा सरप्राइज मुझे दिखाई नहीं पड़ता। राजस्थान की बात करें, हाँ, आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया उसमें एक पोल है एक्सिस माय इंडिया का, जो ये कह रहा है कांग्रेस को बढ़त है ना कि बीजेपी को। मुझे लग रहा है इस वक्त ये मेरे लिए सरप्राइज है। अगर आंकड़ों के नजरिए से जाए अमीश, तो सारे जो दूसरे पोल है वो ये बता रहे हैं 95 ये बता रहे हैं कि बीजेपी की बढ़त है, बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। जीतू पटवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेता हूं। जीतू पटवारी, कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश जो था वो लग रहा था कि एक क्लीन स्वीप हो सकता है, लेकिन टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। पटवारी साहब, क्या आपको लगता है कि ये कांटे की टक्कर वाकई महंगी पड़ रही है कांग्रेस पार्टी को, या फिर सिंधिया का जाना महंगा पड़ रहा है? मैं पहले तो ये जितने एग्जैक्ट पोल हैं इनकी सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, पर एग्जैक्ट पोल भी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और जहां तक हमारा इंटरनल असेसमेंट है वो 135 सीट से ऊपर का है। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कुछ भी टीवी पे बोलने के लिए हमेशा तैयार हो जाए। ये मैं इस बात का आभास शायद आपको होगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आईबी की रिपोर्ट है जो सरकार को मिली है उसमें भी 138 सीट है।
135 से ऊपर सीटें इंटेलिजेंस ने भी सरकार को बताई गई है। मैं मानता हूं ऐसी पूरी परिस्थिति में जो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे है, जो हम भी हर पार्टी का एक अपना आकलन होता है कि हमारी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, उसमें कांग्रेस पार्टी को 135 सीट से ऊपर जा रही है, 155 तक भी जा सकती है। अब ये वीडियो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 3 तारीख को शायद आपको काम आए कि जीतू पटवारी ने सारे एग्जैक्ट जितने भी पोल थे या जितने सर्वेस थे उनको नकार के ये बात कही थी कि 135 सीट से ऊपर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आएगी। मैं सुन रहा था आपकी बात राजस्थान को लेकर। राजस्थान में आपने कहा कि फिर से बीजेपी के पक्ष में जा रही है। राजस्थान का कल्चर है एक बार का, पर इस बार कल्चर को ब्रेक लग रहा है। सारे सर्वे आपके बता रहे हैं, इसका मतलब है नहीं, सारे सर्वे नहीं बता रहे, एक सर्वे जीतू पटवारी, एक सर्वे है। 1 मिनट क्लियर, कंप्लीट आप कंप्लीट अमीश कंप्लीट होने दे, अमीश कंप्लीट करने। थर्ड, छत्तीसगढ़ में सारे सर्वे कांग्रेस के पक्ष में रिपोर्ट कर रहे हैं। तेलंगाना में 50-50 बता रहे हैं, जो कांग्रेस को नकारते थे। मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं इस पूरी कहानी से कि कांग्रेस पे भरोसा जनता का बड़ा है। ये एग्जैक्ट पोल कह रहे हैं, ये सारे कोई कम कोई ज्यादा कह रहा है, पर कह रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश को लेकर जो आपने मेरे से सवाल किया था कि आप तो क्लीन स्वीप की तरफ थे, ये कैसे हो गया कि एकदम कांटे की टक्कर है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कांटे की टक्कर तो बताई, अन्यथा आप टीवी और चैनल का अगर बस चले तो कांग्रेस को कांटे की टक्कर में भी नहीं आने दे। नहीं, तो मैं फिर से देखिए, जब कांटे की टक्कर होगी सीट आएगी कांग्रेस की, 135 सीट आएगी कांग्रेस की और ऊपर जाएगी। जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं। जी, मेरे साथ विश्वास सारंग भी है, मेरे साथ संजय कुमार भी है, प्रदीप भंडारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन विश्वास भाई, ऐसा लग रहा है कि आपके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर, विश्वास जी, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को बढ़त है और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन टक्कर वहां पर भी कांटे की है। क्या आपको लगता है कि 18 साल की सरकार, एक ही मुख्यमंत्री, सब चीजें हावी हो रही हैं? देखिए, मैं अमीश भाई निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अभी मैं जीतू पटवारी जी को सुन रहा था, ये आईबी और इंटेलिजेंस का रिपोर्ट बता रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जीतू पटवारी जी को आईबी की रिपोर्ट भी मिल गई, जीतू पटवारी जी को इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट मिल गई। आप जैसे जिम्मेदार चैनल के मंच पर बैठकर वो इस तरह की रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और आप इसका खंडन भी नहीं हुआ, ये भी मैं बड़ा आश्चर्य। देखिए, अब कोई भी कुछ भी क्लेम कर सकता है, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। हम तो एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहे हैं और जिसके जो हम आप दोनों के समक्ष रख रहे हैं। अमीश भाई, मुझे आश्चर्य लग रहा है, आपका एग्जिट पोल कह रहा है 151, वो उसको झुटला रहे हैं, जो टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं आप बोल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आईबी की रिपोर्ट इनके पास आई। तो इनके कौन से सोर्सेज हैं और ये कौन सी अथॉरिटी रखते हैं कि आईबी की और इंटेलिजेंस की? ये तो कह रहे हैं राजस्थान में भी सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी आ रही है, तेलंगाना में भी आ रही है। कांग्रेस पे भरोसा बढ़ गया है। राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा ने करिश्मा दिखाया है, कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है पूरे देश के अंदर। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जादू चला है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। जवाब दीजिए इस बात का। ये तो देखिए, ये तो 3 तारीख को पता लगेगा, पर ये खुद ही मान रहे हैं, ये तो अभी दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा वीडियो रख लेना, हर एग्जिट पोल झूठा है, ये मैं बता रहा हूं, और इनके पास आईबी की रिपोर्ट है, इनको आईबी चीफ रिपोर्ट करते हैं, ये आश्चर्य की बात है। देखिए, इस तरह की लफाजी से काम नहीं चलता। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। अमीश भाई, मैं किसी आंकड़े के दावे करने वाला व्यक्ति नहीं, मैं जमीन का व्यक्ति हूं, मैं जमीन पर रहकर काम करने वाला व्यक्ति हूं, छोटा व्यक्ति हूं, इसलिए मैं ये केवल ये कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे। जीतू पटवारी मेक हिज पॉइंट। ओके, जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश के मंत्री सारंग साहब कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, बीजेपी आ रही है। विश्वास सारंग जी की बात अपनी जगह सही गलत मैं इसको आप पे छोड़ता हूं, पर ये मैं अनुरोध कर रहा हूं, इनने मुझसे सवाल किया है कि आईबी की रिपोर्ट और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आप किस अथॉरिटी से कह रहे हैं। जब हवा का रुख बदलता है ना, तो अधिकारी उधर जितनी खबरें देते हैं उससे ज्यादा विपक्ष को जो आने वाला है उसको देते हैं। ये एहसास आपको होगा इस बात का।
तो मैं इस बात को बड़ी गहराई और जिम्मेवारी से कह रहा हूं। एक दूसरी बात यह है कि जब मैं ये कहता हूं कि 135 सीट आएगी, उससे ऊपर आएगी, तो ये भरोसे के साथ नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे सर्च रिसर्च और एक एक सीट के आकलन के साथ कहता हूं। ये मेरा ख्याल है। जीतू विश्वास आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे को कंप्लीट करने दो, कंप्लीट करने दो संजय कुमार। अब मेरे साथ संजय कुमार है, पोलस्टर, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। संजय जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, जीतू आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। तो मैं अनुरोध ये कर रहा था कि ये मैं इस भरोसे को इसलिए दृढ़ता से कहता हूं कि 3 तारीख को ये मेरा वीडियो संभाल के रखना, ये इसीलिए कहता हूं कि भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होता तो मैं दावे करता, मैं दावे नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल, जो मैंने, ये जमीन के आदमी है, मैं भी आसमान का नहीं हूं, ये खुद भी जानते हैं इस बात को। तो मैं क्यों वोट दे बीजेपी को भाई? इसलिए कि नरेंद्र तोमर का के बेटा 10,000 करोड़ की रिश्वत टीवी पे मांग रहा था, टेलीविजन पे मांग रहा था, मोबाइल पे मांग रहा था, इसलिए वोट देते हैं आपको इसलिए वोट देते कि 1 लाख से ज्यादा यहाँ बच्चे, 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए देते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 लाख बहनों का अपहरण हो गया 2 साल में। डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, जीतू पटवारी आप हमारे साथ बने रहिए, विश्वास सारंग बने रहिए। डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। टीएस सिंहदेव जी, सवाल बहुत सीधा है, एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, क्षमा करेंगे जी, एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी बिल्कुल पीछे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि टक्कर कांटे की भी हो सकती है, लेकिन बढ़त जरूर कांग्रेस को है। जी, संतोष है इस बात का, और मुझे अभी भी विश्वास है कि कांग्रेस 60 के आसपास आएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस, क्योंकि दमखम के साथ तो हर पार्टी लड़ती है, लेकिन कांग्रेस क्या एक बिखराव के साथ लड़ रही थी, उसका एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, या फिर आप गेज नहीं कर पाए? क्योंकि ऐसा लग रहा है आदिवासी बेल्ट में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। आदिवासी बेल्ट में बीजेपी, जो पिछली बार बहुत खराब प्रदर्शन किया था, वहां बहुत बेहतर कर रही है, और शहरों में बीजेपी अच्छा कर रही है। अभी समय आएगा तो देखिए, उसका अंदाज लग जाएगा। ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस उतना पीछे आपको नहीं दिखेगी, आगे दिखेगी। दोनों संभाग, सरगुजा और बस्तर संभाग में आधे से ज्यादा सीटें कांग्रेस को ही मिलेंगी। जी, टीएस सिंहदेव जी, मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि महादेव ऐप को लेकर जो आरोप लगे और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, और जो डायरेक्टली सीएम पे इल्जाम भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए, गृह मंत्री अमित शाह ने लगाए, क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा भी हावी रहा है? इस वजह से कांग्रेस का नंबर जो है वो टाइट दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर। ये गंदे स्तर की राजनीति, मुझे नहीं लगता इसका असर पड़ेगा, और इतना ईडी हो गया है कि उसका कुछ असर नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आरोप कैसे लगा सकते हैं? उनके पास तो सारी जानकारियां रहती हैं, वो तो कार्रवाई करने वाले लोग हैं। आरोप लगाना ही लोग कहते हैं कि अरे ये तो नेतागिरी हो रही है। कोई ठोस सबूत होते तो कार्रवाई हो जाती। कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब ही है कि उनके पास कुछ नहीं थी। सब बात कहने के लिए कही जा रही है कुछ नहीं करने के लिए। कुछ करने को होता तो वो छोड़ते क्या? जानते हैं तब तो सहभागी हो जाएंगे कि मालूम है कि गड़बड़ हुआ है, और फिर भी हम कुछ नहीं होने दे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव करने के लिए, जो बंद होनी चाहिए जी, हम छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे, रायपुर आए थे, तब आपसे मुलाकात हुई थी, और आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस की हर हाल में सरकार बनेगी। आप यकीन रखिए, इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा कि सब याद रखेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है, एक जो पॉलिटिकल पंडित फैक्टर बता रहे हैं कि आपको दरकिनार करना भी महंगा पड़ा है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर, अगर हम पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें तो? उसमें कई फैक्टर्स रहते हैं। मेरे को दरकिनार करना इशू मेरे ख्याल से बिल्कुल चुनाव का नहीं था, और नहीं, सरगुजा वाली बेल्ट में तो था। गवर्नमेंट में रहते हुए ये नहीं, जानकार मेरे संबंध तो सभी जगह है छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में भी है, सब जगह भी है, लोग साथ जुड़े हुए सभी जगह हैं। लेकिन सबको ये बता के और समझा के हमेशा हम लोग चलते हैं कि देखिए, एक पार्टी के हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, और मुखिया जो उसका तय करते हैं, हम सबको उसको लेके चलना है। और हमने हर संभव सभी साथियों ने किया कि परिवार में कहीं कोई बिखराव ना आए, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको दिखा होगा कि वैसा विशेष कोई बात ही थोड़ा बहुत इधर उधर ना हो, ये संभव नहीं है। मैं कोई गलत बयानी भी नहीं करना चाहता, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उसका नकारात्मक असर पड़े, अभी परिणाम आने दीजिए,
मुझे नहीं लगता है कि वैसी बात आएगी सामने। आप बहुत बड़े नेता हैं, आपका कद बहुत बड़ा है। एक सवाल जो कि बहुत अहम है, मैं एक पोल को कोट कर रहा हूं, जन की बात का पोल है, उसके फाउंडर भी हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। कांग्रेस को 42 से 53 सीटों के बीच में मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को 34 से 45 सीटों के बीच में मिल रही है। क्या आपको लगता है सर कि इस समय जो क्लोज इक्वेशन हमें इलेक्शंस में देखने को मिल रही है, एग्जिट पोल्स में, अगर ये रिजल्ट्स में भी आती है और कांग्रेस सिर्फ 3-4 सीटें अहेड होती है, तो क्या ये पूरा जो मुख्यमंत्री का पद को लेकर जो एक खींचतान है वो हमें देखने को मिलेगी? क्या आप भी एक प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर? हम लोग कोई दावेदार नहीं है, पूरा हम लोगों ने साथ में बैठ के निर्णय किया और शैलजा जी की उपस्थिति में मीटिंग की, कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें भूपेश भाई भी थे, पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैद जी भी थे, स्पीकर चरणदास महंत जी भी थे, ताम्रध्वज भाई भी थे, शिव डहरिया जी थे, मैं था, और हम सब ने बिल्कुल शांति से सोच समझ के ये कहा कि पिछले बार जो ये बात 2.5 साल की चली, ऐसा कुछ हम लोग को बिल्कुल नहीं होने देना है। हाईकमांड का जो फैसला होगा, और हम लोग आग्रह यही करेंगे हाईकमांड से कि आप तय करें, जिसकी जिम्मेदारी आप देंगे, हम लोग सब मिलकर साथ उनके साथ चलेंगे। जी प्रदीप कहीं कोई स्पेकुलेशन की इस बात गुंजाइश नहीं रही। जी प्रदीप, योर क्वेश्चन। जी टीएस सिंहदेव जी, प्रदीप भंडारी बोल रहा हूं जन की बात से। एक ग्राउंड पे ये डेटा के तहत ये सेंटिमेंट देखने को मिला था कि ग्राउंड पे पूरे के पूरे नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में लोग आपको काफी ज्यादा चाहते हैं और उनके मन में ये रोष था कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाना कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपका पर्सनल वोट बहुत सॉलिड था। आपको लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उनको कम्युनिकेट करना चाहिए था आपके रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले बात हुई थी कि थोड़े समय बाद आप मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि आप भी सीएम बन सकते हैं, वो नुकसानदायक हो सकता है? वरना पिछली बार 60-65 के अराउंड कांग्रेस पार्टी 60+ पे थी। आपको लगता है कि ये सेंटिमेंट जो है आपके प्रति, जो प्यार का सेंटिमेंट है नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के अंदर, वो एक एंटी कांग्रेस वोट में भी ट्रांसलेट हो सकता है बिकॉज पीपल फील कि यू आर नॉट ट्रीटेड वेल? अगर वैसी बात होती, अगर उनके मन में ये भावना है तो आज भी चाहेंगे ना कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और कांग्रेस की बहुमत आए तो इनके चांस को जिंदा रखो। तो कांग्रेस की सीट हरा के मेरे चांस को वो जिंदा कैसे रखेंगे? अगर वो मेरे शुभचिंतक हैं या मेरे को आगे कोई जवाबदारी चाहते हैं कि मिले, तो वो तो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम अपने एरिया से दें, ताकि आखिरी मौका है, चलो भाई अपने बीच का बंदा है, इसको शायद मौका मिल जाए। तो वो नेगेटिव सेंटिमेंट वैसे में नहीं जाएगा। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा होता, ये ऐसी कोई बात होती या एकदम दिखता कि दरकिनार कर दिया गया है, तो एक अलग बात होती। लेकिन इतना रिस्पेक्ट पार्टी ने दिया, इतना सम्मान दिया, इतने जगह दिए, नेशनल बॉडी में जगह दी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जगह दी, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी उनने सम्मान दिया, तो वो ऑब्वियसली सबके बीच में ये जाता है कि नहीं, ये सीनियर लीडर्स के भी ध्यान में आदमी है, और उसको अगर और आगे का मौका देना है तो लोगों को हरा के कैसे मौका मिलेगा? लोगों को जिताएंगे तब तो उस आदमी को मौका मिलेगा। बिल्कुल, आप लोग जिताएंगे, लेकिन लास्ट टाइम भी आपको जिताया था, आपको मौका नहीं मिला। प्रदीप का सवाल उसी के इर्द गिर्द था, लास्ट टाइम भी आपको जिताया था। एक उस पूरी बेल्ट में होप थी कि आप सीएम बनने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया था। चरणदास महंत के इलाके ने उनको बड़ा मैंडेट दिया था, लेकिन इस बार वो अगर मिसिंग होगा तो क्या वही एक फैक्टर हो रहा है जो क्लोज इक्वेशन बन रहा है? दैट्स द क्वेश्चन। नहीं, वो बात नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा, मैं फ्रैंकली कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जो रहती है उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहते हैं जी। और उसमें अगर आप सब एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर सकें तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा होता है। दूसरा सर्ववादी समाज के माध्यम से। जी, मेरा आखिरी सवाल, आप हमेशा बहुत स्पष्टवादी तरीके से अपनी बात को रखते हैं। क्या आपने सोचा था बीजेपी इतना अच्छा इलेक्शन छत्तीसगढ़ में फाइट कर रही है कि इतना क्लोज हो जाएगा ये चुनाव? 5-7 सीटों का डिफरेंस रहेगा। 30-35 के आसपास तो उनके आने की पूरी संभावना थी जी। मैंने कभी भी बीजेपी को राइट ऑफ नहीं किया, बल्कि मेरी आलोचना भी इस बाबत होती है कि आप बीजेपी को क्यों बोल देते हैं कि उनकी उपस्थिति है। अब वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं, तो मैं उनको कैसे नाकारूंगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, दोनों पार्टी के मिनिमम एक वोट बेस मिनिमम छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। उसके ऊपर के जो फ्लोटिंग वोट रहते हैं 10-1%, वो जिस तरफ जाते हैं उनको बहुमत मिलती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो।
तो ये फ्लोटिंग वोट शेयर का 3 तारीख को हमको सही जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग न्यूज 18 ऑन सच अ इंपॉर्टेंट डे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपको एक बार फिर ऑल द बेस्ट की रिजल्ट जब आएंगे 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। क्या आपको लगता है, जो बात प्रदीप ने बोली, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर छत्तीसगढ़ में लास्ट टाइम क्योंकि चरणदास महंत भी थे, टीएस सिंह भी थे और भूपेश बघेल भी थे, वो नहीं है इस बार? देखिए पिछली बार की अगर क्लोज जा रहा है इलेक्शन, पिछली बार की अगर जीत को देखें अमीश, तो कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। और उसके पिछले 2 चुनावों को देखें तो छत्तीसगढ़ में एक रिवाज रहा है कि भले ही सरकार किसी भी पार्टी की बने, बीजेपी ने 3 चुनाव लगातार जीते थे, लेकिन सारे चुनाव बड़े क्लोजली कंटेस्टेड होते थे, 1-1.5% का अंतर होता था। पिछला बार थोड़ा अनयूजुअल चुनाव था, बड़ी जीत थी, 9% का फासला था, तो फासला तो कम होना ही था। लेकिन हाँ, एग्जिट पोल के जो अनुमान आ रहे हैं इस वक्त, वो शायद ज्यादा क्लोज बता रहा है, जितना अनुमान अक्सर नहीं किया जा रहा था। जिन फैक्टर का आपने जिक्र किया, टीएस सिंहदेव, इसका कुछ ना कुछ तो असर रहा होगा, क्योंकि उनके समर्थक जो बड़े एंथुजियास्टिक होकर 2018 में कांग्रेस के लिए वोट किए, उतना एंथुजियाज्म उनमें इस बार शायद नहीं रहा हो। जी, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सीपी जोशी जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रेसिडेंट है, अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता। सीपी जोशी का मैं रुख करूंगा, प्रदीप भंडारी मेरे साथ है। मैं सीपी जोशी, राजस्थान के अंदर एक्सिस माई इंडिया का अभी ताजा एक पोल आया है, एग्जिट पोल। उस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की सरकार वापस आती हुई दिख रही है, लेकिन अधिकतर एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। योर टेक। देखिए, मैं सोचता हूं राजस्थान में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये जनता ने तय कर लिया। जिस प्रकार का मतदान का प्रतिशत हुआ है और जिस प्रकार का विश्वास, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उस दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में 135 प्लस 135 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है जोशी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, आप में भयंकर गुटबाजी थी, उसका लाभ हुआ है और कांग्रेस बिल्कुल क्लोज ले जाए इस इलेक्शन को? क्योंकि एक्सिस माई इंडिया का पोल सजेस्ट कर रहा है कि कांग्रेस की सरकार वापसी करने के लिए जा रही है। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी उसको ले डूब सकती है राजस्थान के अंदर, और ओवर कॉन्फिडेंस? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। गुटबाजी किसको कहेंगे? गुटबाजी उसको कहते हैं कि मैं ही सर्वोपरि, बाकी सब नकारा और निकम्मा है। कई धड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, यहाँ का सबसे योग्य हूं, मैं सबसे योग्य हूं, बाकी दिल्ली को भी मैं चलाता हूं। ये कांग्रेस पार्टी में दिखा है। भारतीय जनता पार्टी में सभी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन और पूरी टीम राजस्थान मिलकर एक मुखी होकर चुनाव लड़ी है, और उसी बूते मैं कह सकता हूं राजस्थान की जनता का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद, उस आधार पर और लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की टारगेट महापोल के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। 111 के लगभग भारतीय जनता पार्टी, 76 पे कांग्रेस पार्टी दिख रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 125, कांग्रेस को 102। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को बढ़त है, तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। प्रदीप भंडारी मेरे साथ है, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीपी जोशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीपी जोशी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण दिन पर आपका अभिनंदन है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि तीनों राज्यों में हिंदी पट्टी के क्लीन स्वीप होगी, ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा, एक क्लोज कंटेस्ट दिखाई दे रहा है, और तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी या फिर कहे पहली बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है? यानी का राहुल गांधी का जादू तेलंगाना में चला है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। योर टेक। देखिए, वास्तविकता यह है कि चुनाव से पूर्व जो विश्लेषण किए जा रहे थे, जिसमें ये इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, तो अगर हम आपके पोल को माने, एग्जिट पोल को, अभी हम सिर्फ एग्जिट पोल पर ही आधारित होकर बात करते हैं, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ आगे है। और हमारा ये
अनुमान है, जो हम लोगों के पास जानकारी है, कि ये स्पष्ट जनादेश नहीं होगा, ये निर्णायक और प्रभावी जनादेश होगा। राजस्थान में प्रचंड जनादेश भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में जहां यह माना जा रहा था कि बीजेपी को एकदम राइट ऑफ कर दिया गया था, वहां पे आप देखें कि आपका एग्जिट पोल और जो अन्य एग्जिट पोल है वो मामले को बहुत नजदीकी बता रहे हैं। अभी आपके सामने टी.एस. सिंहदेव जी बैठे थे और उन्होंने क्या बोला कि 35 के आसपास तो वो लोग थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि आज चूंकि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, पोलिंग समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता यदि यह बात मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावी स्थिति में खड़ी है, तो समझ लीजिए जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे उस दिन यह प्रभावी स्थिति निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि चुनावी विश्लेषकों के और खासकर कुछ पूर्वाग्रहग्रस्त जो भी लोग विश्लेषण करते थे, उनके उलट एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूं छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम और भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे इस एग्जिट पोल के मुकाबले। यानी जो अनुमान माना जा रहा था एग्जिट पोल बेहतर दिखा रहा है, जो बीजेपी पहले खराब थी, लेकिन तेलंगाना के परिणाम तो तेलंगाना का जो एग्जिट पोल है वो तो चौंका ही रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा एज कांग्रेस को दिखाई दे रहा था जो अब मिसिंग दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की जो उम्मीद थी वो भी मिसिंग दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर चला चली की बेला है, बीजेपी की सरकार दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहते हैं? उत्साहजनक मानो तो है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। आचार्य जी, लगता है आवाज आचार्य प्रमोद कृष्ण तक नहीं जा पा रही। एक सवाल मेरा प्रदीप आपसे होगा, आप यू वर ऑन ग्राउंड, आप ग्राउंड जीरो पर थे। मेरा सवाल यह है, क्या जो मध्य प्रदेश में हमें दिखाई दे रहा है क्या वो एक तरफा हो सकता है, यानी क्लियर कट जनता किसी की सरकार बनाए? प्रदीप भंडारी। अमीश जी, चांसेस है, पर वो भी अगर होगा तो रीपैकेज 2018 ही होगा। एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट अमीश जी ये है कि महिला वोट 34 सीट्स में ज्यादा हुआ है इस बार, और बीजेपी के लीड करने के चांसेस उन सीट्स पे ज्यादा है, इसीलिए वो एज आउट विक्ट्री कर सकती है। पिछली बार 14 ऐसी सीटें थी जहां पे 10,000 से कम की मैंडेट थी और महिला वोट की वजह से बीजेपी 14 में से 13 सीटें जीती थी। तो एक तरफा इसीलिए नहीं है क्योंकि कई जगह कैंडिडेट्स के खिलाफ बहुत सॉलिड एंटी इनकम्बेंसी है, पर वो वेव किसी के फॉर्मेट में इसलिए नहीं है क्योंकि महिला वोट का और पुरुष वोट का पूरा सेंटिमेंट अलग है। महिलाओं में बदलाव का सेंटिमेंट देखने को नहीं मिला है, परंतु पुरुषों के अंदर जो पर्टिकुलरली मेन वोट है वो अपने कैंडिडेट और अपने संभाग के अंदर, अगर ग्वालियर, चंबल, महाकौशल हो गया, वहां पे वो अलग अलग तरीके से गए। तो मध्य प्रदेश मेरे हिसाब से आप बहुत कंफर्टेबल नंबर दे रहे हैं जन की बात के अंदर। 100 से 123 जो आपका एग्जिट पोल है, 100 to 123 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 102 से 125, यानी आप कह रहे हैं किसी की भी सरकार बन सकती है। 2018 के अंदर भी अगर अमीश जी आपको याद होगा, रात के 11 बजे तक काउंटिंग चली थी और 107, 108 सीट तक बीजेपी पहुंची। अच्छा, आप ग्राउंड पर रहे, एज किसका दिखाई देता है मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनने की? मेरे हिसाब से बीजेपी के मध्य प्रदेश के अंदर चांसेस सरकार बनाने के ज्यादा है, रिटेन कर सकती है। हाँ, मतलब 18 साल बाद भी, क्योंकि महिला वोट जो है उसमें सेंटिमेंट ऑफ चेंज नहीं हुआ है। महिला वोट जो है उसको वेलफेयर बेनिफिट्स जो मिले हैं उसके कारण बीजेपी रेस के अंदर है, परंतु कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकमेंसी है, इसीलिए वो 40 सीट जो उसकी मार्जिन 5,000 से कम है। कांग्रेस अगर पीछे रहती है तो सिर्फ महिला वोट ना मिलने के कारण अगर रहेगी, और गुटबाजी है कांग्रेस के, गुटबाजी दोनों के अंदर है, पर महिला वोट जो है वो कांग्रेस मेजर पुल नहीं कर पा रही, इसी कारण पीछे हो पाएगी। ठीक है, मैं राजस्थान पर तो लगभग क्लैरिटी है कि वहां पर बीजेपी का एक बड़ा एज दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ पे मैं आऊंगा, तेलंगाना पे मैं आऊंगा, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं। आचार्य जी, मेरा सीधा सवाल है, मध्य प्रदेश में एक बड़ी बढ़त दिखाई दे सकती थी कांग्रेस के अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत करा है। क्या आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो हिंदुत्व को गाली दी गई वो भी इंपैक्ट करा है? सनातन को जो गाली दी गई। देखिए अमित जी, पहली बात तो अमित जी पहली बात तो ये है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है भाई, और इस पे ज़्यादा कुछ कहना सुनना उतना मुनासिब नहीं होता, उतना ठीक नहीं होता है, उतना उचित नहीं होता है। मगर जो दिखाया जा रहा है उससे मुझे थोड़ा सा आश्चर्य है। आश्चर्य इस बात को लेके है कि भाई छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने भूपेश बघेल जी को टारगेट किया, उनके ऊपर हमले किए, बहुत ही ब्लो लेवल उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, किसी को पकड़ा तो कह दिया 5 करोड़ रुपए ले लिया, किसी से कह दिया 508 करोड़ दे दिया।
तो उससे जनता की सिंपैथी भूपेश बघेल जी की तरफ आई और उसमें उनको काफ़ी बढ़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जितनी कांग्रेस को बढ़त मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दिखाई दी है। इससे मुझे आश्चर्य है। दूसरी बात है मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में तो हम मानकर चल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दे रहा। एग्जिट पोल में पीछे दिख रही है कांग्रेस पार्टी। हाँ, एग्जिट पोल में पीछे दिख रही है। इससे भी मुझे बड़ा अचंभा हो रहा, बड़ा ताज्जुब हो रहा है। और मैं तो ये मान के चल रहा था कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल सरकार बनने जा रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। और राजस्थान में आचार्य जी, राजस्थान में क्या लग रहा था आपको? राजस्थान में भी अब टेलीविजन पे तो मैं यही कहूँगा कि हमारी भी सरकार बननी चाहिए हमारी, और अभी भी हमको उम्मीद है कि बनेगी। बाकी हमारे अंदरूनी जो टेलीविजन पे कहेंगे, वैसे आपको भी भरोसा था कि सरकार नहीं बनेगी। आज कहना ठीक नहीं है। अब अमीश देवगन जी इतना सीरियस नहीं हुआ करते हैं, जिंदगी मैं तो मुस्कुराके पूछ रहा हूं आपसे सर। और वैसे भी आज तो आपको अच्छा, एक इंटरेस्टिंग प्रदीप को स्क्रीन पे लेके आइए। प्रदीप, एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये जो 3 अन्य आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, कहीं समाजवादी पार्टी तो नहीं है? नहीं, इनमें से समाजवादी पार्टी नहीं है, एक भी नहीं है। इसमें एक भी समाजवादी पार्टी नहीं है। कुछ बीएसपी के रिबेल, जो बीजेपी और कांग्रेस ने कई लोगों को जो टिकट नहीं दिया उनको बीएसपी ने टिकट दिया है, तो इसमें से कुछ बीएसपी है, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं, वो इसमें आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की लास्ट टाइम 2-3 सीट्स थी उधर, और एक बेल्ट है, एक पट्टी है जहां सपा का वोट बैंक है। अच्छा, देखिए वो वोट अल्टीमेटली वहां पे वो कैंडिडेट का वोट है। तो क्या होता है कि को क्या सपा का कोई कैंडिडेट जीतने की हो सके तो एक जीत सकता है, एक से ऊपर नहीं। एक से ऊपर नहीं। ओके अनुराग, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने आपका दिल तोड़ा, आपने उनकी सरकार ही नहीं बनने दी मध्य प्रदेश के अंदर? देखिए राजनीति में इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं होता है। राजनीति में हर व्यक्ति अपना चुनाव लड़ता है, पार्टी अपना चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी वहाँ पे अपने दमखम पे, चूंकि समाजवादी पार्टी की वहाँ पे सीटें पहले भी रही हैं और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी वोटर है, इसलिए समाजवादी पार्टी वहाँ पे लड़ी और समाजवादी पार्टी की सीटें। आप देखिए प्रदीप भंडारी जी की तो हम बात पे कैसे विश्वास करें। वो अपनी बात को बार बार काट रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ जा सकता है। फिर आप पूछ रहे हैं कि 30% जाएगा तो फिर क्या बीजेपी की सरकार बन जाएगी? नहीं, जो कैंडिडेट है उनके विरोध में वोट पड़ सकता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसन। तो एक बार मेरी बात हो जाए तो वो पहले ये तय कर ले कि क्या कैंडिडेट का भी विरोध है वहां पे या महिलाओं का वोट है। वो अपनी बात को बोलते हैं बनेगी, फिर कहते नहीं कैंडिडेट का विरोध है, वहां पे जो जीते हुए वहां कैंडिडेट है उनका भी विरोध है। तो मुझे इस बात में थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है कि अपनी बात को बार बार ऊपर रख रहे हैं, फिर अपनी बात को नीचे रख देते हैं। सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब सुधांशु जी की बात सुन लीजिए। अब सुधांशु जी एग्जिट पोल को एग्जिट पोल मान बैठे हैं। अब उनको जनता पे विश्वास नहीं रहा है, अब एग्जिट पोल पे विश्वास हो गया है। अरे अब जनता का विश्वास होता तो आप डंके की चोट पे बोलिए कि आपकी कितनी सीटें आ रही राजस्थान में। एक बड़ा नंबर आ रहा है, एक बड़ा नंबर आ रहा है। मैं ब्रेक के बाद उस बड़े नंबर पे आऊंगा। आप देख रहे हैं एग्जिट पोल, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। 3 दिसंबर को फाइनल नतीजे आएंगे। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं एक बड़े आंकड़े के साथ, बहुत बड़ा आंकड़ा है। के मुताबिक सभी 6 ग्रहों का आकार पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन, 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और जेरल्ड फोर्ड की सरकार में संभाली थी विदेश नीति की कमान। रणदीप हुड्डा ने अपनी गर्लफ्रेंड लिन लाशराम के साथ मणिपुर के इंफाल में पारंपरिक वैदिक रिवाज से रचाई शादी। शादी की रस्में इंफाल के एक रिजॉर्ट में हुई। अब हरियाणा में ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट करेंगे सेलिब्रिटी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रणदीप हुड्डा की शादी की बधाई दी। दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, मैतेई रस्म रिवाज से हुई शादी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। राज्य की सभी 119 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक करीब 52% वोटिंग।
तेलंगाना के जनगांव में कांग्रेस और बीआरएस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पोलिंग बूथ स्टेशन 245 पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी और मारपीट। बीआरएस नेता के कविता के ने लोगों से रिकॉर्ड तोड़ मतदान की अपील की। शहरी मतदाताओं को मतदान के लिए किया जागरूक। कांग्रेस ने बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। की कविता पर पोलिंग बूथ के बाहर लोगों से बीआरएस को वोट डालने की अपील करने का आरोप। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मेडक जिले में किया मतदान। विधानसभा चुनाव में बीआरएस की जीत का किया दावा। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कोंडगल के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने बीआरएस सरकार पर कुशासन का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को बहुमत मिलने का दावा किया। पूर्व क्रिकेटर और जुबली हिल्स सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजरुद्दीन ने मतदान किया। लोगों से भी वोट डालने की अपील की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बीच बीजेपी विधायक टी राजा ने बहुमत मिलने का दावा किया। उन्होंने न्यूज 18 से राज्य में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। हैदराबाद में एक्टर रामचरण ने डाला वोट। जुबली हिल्स के मतदान केंद्र पर पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे रामचरण। हैदराबाद में एक्टर अल्लू अर्जुन ने डाला वोट। जुबली हिल्स इलाके के पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने परिवार के साथ किया मतदान। वोटिंग के बाद सरकार बनने पर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का किया दावा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान के बाद ओवैसी ने लोगों से भी घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की। अभिनेता महेश बाबू अपनी पत्नी नम्रता शिरोडकर के साथ हैदराबाद के जुबली हिल्स में वोट डालने पहुंचे। अभिनेता चिरंजीवी अपने परिवार के साथ हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। इस दौरान चिरंजीवी पारंपरिक अंदाज में दिखाई दिए। अभिनेता नागा चैतन्य ने हैदराबाद में जुबली हिल्स में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास में बने मतदान केंद्र में मतदान किया। अभिनेता श्रीकांत ने हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में अपना वोट डाला। इस दौरान एक्टर ने लोगों से भी वोट डालने की अपील की। अभिनेता राणा डग्गूबाती ने हैदराबाद में किया मतदान। हैदराबाद में एफएनसीसी के मतदान केंद्र पर किया मतदान। पीएम मोदी की महिला किसानों को बड़ी सौगात। महिला किसान ड्रोन केंद्र का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान जाति की सियासत करने वालों पर साधा निशाना। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को बताया भारत की सबसे बड़ी जातियां। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। डीएसी ने 97 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को दी मंजूरी। पाकिस्तान में फातिमा बनी। राजस्थान की अंजू अचानक वापस भारत लौटी। करीब 5 महीने बाद वाघा बॉर्डर पर छोड़ने आया दूसरा पति नसरुल्ला। देश की जांच और सुरक्षा एजेंसियों ने अंजू से की लंबी पूछताछ। पाकिस्तान से करीब 5 महीने बाद वापस लौटी अंजू अमृतसर में बुर्के में नजर आई। 20 जुलाई को ग्वालियर में अपने ससुराल छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी अंजू। मीडिया के सवालों से बचती हुई दिखी। अंजू के पाकिस्तान से वापस लौटने की खबर मिलने के बाद ग्वालियर में उसके टेकनपुर गांव के लोगों ने पहरा लगा दिया और अंजू को गांव में न आने का दावा किया। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस लौटे। गुलाम हैदर ने अधिकारियों से बच्चों को पाकिस्तान वापस लाने की अपील की। पूर्वोत्तर में शांति के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मणिपुर में यूएनएलएफ ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति समझौते पर जताई सहमति। गृहमंत्री अमित शाह ने शांति समझौते पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे दुबई। क्लाइमेट चेंज पर हो रहे सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में हादसे के बाद का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया था वीडियो में टनल के अंदर लाइट और खाने पीने के सामान की व्यवस्था दिखाई दी। 17 दिन बाद टनल के अंदर से सुरक्षित बाहर आए थे सभी 41 मजदूर। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने सिलक्यारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को बताया स्वस्थ। घर लौटने के बाद भी डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे सभी मजदूर। ऋषिकेश एम्स से उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर अपने घर के लिए हुए रवाना। सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू के बाद मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में कराया गया था भर्ती। ऋषिकेश एम्स में भर्ती मजदूरों के परिजनों को उनके घर लौटने का इंतजार। झारखंड के मजदूरों के परिजन उन्हें लेने अस्पताल पहुंचे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल बना रही कंपनी नवयुग ने सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। रेस्क्यू टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी 2 महीने का बोनस दिया जाएगा। हल्द्वानी में सीएम धामी का हुआ भव्य स्वागत। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू पर जताया आभार। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरंग के निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक। अगले आदेश तक सिलक्यारा सुरंग में नहीं होगा काम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में किया कन्या पूजन। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों की याचिका पर कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सजा के खिलाफ भारत सरकार ने लगाई है याचिका।
पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पूरे देश में 37 जगह होगा राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत कार्यक्रम का आयोजन। पार्थ चटर्जी के करीबी तृणमूल पार्षद बप्पादित्य दास गुप्ता के घर सीबीआई का छापा। सीबीआई अधिकारियों ने बप्पादित्य के कई दूसरे ठिकानों की तलाशी ली। ईडी ने साधु सिंह, धर्मसोत समेत पंजाब के 2 पूर्व मंत्रियों के ठिकाने पर छापा मारा। पंजाब का वन घोटाला और ट्रांसफर पोस्टिंग मामले की जांच कर रही है ईडी। पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर साधा निशाना। शाह ने पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए कहा, सौगातें लेकर सवाल पूछने वाले सांसद आपका क्या भला कर सकते हैं। राहुल द्रविड़ बने रहेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच। बीसीसीआई ने सपोर्ट स्टाफ का भी कार्यकाल बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी के करीब खालिस्तान के समर्थन में लिखे गए नारे। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने राज्य के कई पत्रकारों को मेल भी भेजी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में बारिश के बाद हवा में सुधार के दावों के बीच हटाई गई ग्रैप 3 की सख्त पाबंदियां। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। इंडिगो एयरलाइंस पर भड़के कॉमेडियन कपिल शर्मा। 1.5 घंटा फ्लाइट लेट होने पर ट्वीट करके जताया गुस्सा। पंजाब की नांदेड़ पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के भाई और पिता को किया गिरफ्तार। अवैध वसूली के आरोप में हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 2 गुटों के बीच जमकर चली लाठियां। मारपीट में 6 लोग हुए घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। वाराणसी में 1 साल से मां के शव के साथ रह रही थी बेटियां। पुलिस ने एक घर में महिला का शव किया बरामद। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही हैं दोनों लड़कियां। हिमाचल के मनाली में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी से बड़ी सर्दी। गुलाबी सर्दी का जमकर लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। खराब मौसम की वजह से कुल्लू प्रशासन ने रोहतांग दर्रे में पर्यटकों की आवाजाही पर लगाई रोक। ताजा बर्फबारी के बाद जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। तमिलनाडु में लगातार बारिश की वजह से चेन्नई समेत कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने 2 और 3 दिसंबर को चेन्नई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। चेन्नई में बारिश के बाद जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़क और मकान बारिश के पानी में डूबे। तमिलनाडु में भारी बारिश से डैम में बढ़ा पानी का दबाव। अडियार नदी में छोड़ा गया 1000 क्यूसेक पानी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रस्सी के सहारे नहर पार करने को लोग मजबूर। वीडियो हुआ वायरल। सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं गांव के लोग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से सड़कें, मकान, पेड़ और गाड़ियां सभी ढकी। गुलमर्ग में बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ को जोड़ने वाले मुगल रोड को बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया। बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश ने बढ़ाई ठंड। पारा लुढ़कने से बड़ी लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया था अलर्ट। चंडीगढ़ में झमाझम बारिश से बड़ी सर्दी। तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 13 अवैध पिस्तौल और 4 कारतूस भी बरामद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कार पर स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने कार मालिक को किया गिरफ्तार। उज्जैन के गुरु सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को पहनाए गए गर्म कपड़े। बलराम, सुदामा और गुरु सांदीपनी को भी पहनाए गए गर्म वस्त्र। श्री कृष्ण के सामने लगाई गई अंगीठी। मध्य प्रदेश के कटनी में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के नवादा में आवारा कुत्तों का आतंक। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नवादा के सरकारी अस्पताल में रोजाना करीब 60 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आरपीएफ जवान ने बचाई महिला यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का फिसला पैर। ट्रेन के नीचे गिरने वाली थी महिला। पंजाब के जलंधर से पुलिस ने गैंगस्टर करणजीत सिंह उर्फ जस्सा हप्पोवाल को किया गिरफ्तार। हत्या के 6 मामलों में था वांछित। विदेश में बैठे गैंगस्टर सोनू खत्री का है खास। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त तलाशी अभियान में 1 किलो हेरोइन बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक तरनतारन के बाहरी इलाके में उन्हें ड्रग्स का पैकेट मिला था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोस्ट गार्ड कमांडर के 40वें सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में कोस्ट गार्ड मुख्यालय में किया गया। मध्य प्रदेश के सतना में लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं इस समय एग्जिट पोल के आंकड़े, और एग्जिट पोल के आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। हमारे पास सबसे नया पोल है, सबसे नया पोल है एक्सिस माई इंडिया का। मध्य प्रदेश में एक पोल आया है और उस एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिल रही है। एक्सिस माई इंडिया के पोल के मुताबिक बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर। 140 से 162 सीटें। एक्सिस माई इंडिया पोल के मुताबिक
कांग्रेस नीचे जाती हुई 68 से 90। मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी यह बहुत बड़ी खबर है। एक्सिस माई इंडिया के पोल में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार है। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास भी हैं, प्रदीप भंडारी भी जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, मेरा सवाल बहुत सीधा है। अभी एक्सिस माई इंडिया का पोल आया है, उस पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और मध्य प्रदेश में बहुत बड़े नंबर से बीजेपी की सरकार। देखिए, मैं आपके जो सर्वे हैं उनका सम्मान करता हूं। अलग अलग जितने चैनल्स हैं उन्होंने सर्वे किए हैं, ईमानदारी से सर्वे होता है, सर्वे के नजदीक सरकारें भी बनती है। और ये जो चुनाव से पहले जो बीजेपी ने माहौल बनाया था वो झूठ, फरेब और धोखे का था। राजस्थान में भी जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं उसमें कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, बीजेपी भी बना सकती है। इस तरह की सर्वे रिपोर्ट आ रही है। हमारा ये मानना है कि हमारा काम धरातल पर उतरा है, लोगों तक रिलीफ पहुंचा है। ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी 7 लाख कर्मचारियों को उसका फायदा मिल रहा है। 12,000 जिसको रुपए मिलते थे पेंशन के, उसको 48,000 रुपए मिलने लगे। निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि ये तो हम बंद करेंगे, हम लागू नहीं कर सकते। 7 लाख कर्मचारी हमें पोल करते हैं, उनका परिवार पोल करता है जी। तो आप हमारे को 28 लाख 30 लाख वोटों का फायदा होता है। इसलिए ये मानना कि बीजेपी ने जो माहौल बनाया था, बीजेपी एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। कांग्रेस को भी मारना चाहती थी, वसुंधरा जी को भी मारना चाहती थी। एक तीर से कभी 2 शिकार नहीं होते। तो कांग्रेस का तो काम बोल रहा था। ऐसे में ना तो वसुंधरा जी उनसे बड़ी, ना कांग्रेस उनसे बड़ी। कांग्रेस सरकार बनाने, पायलट गुट, गहलोत गुट। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आप किस गुट में हैं, आप तो कांग्रेस के गुट में ही हैं, लेकिन गुट कई थे। अब चुनाव हो गया है, एग्जिट पोल है, तो हम ये सब बातें कर सकते हैं आज। प्रताप सिंह जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपका हक है और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि आप तो सबसे चर्चित चेहरों में आते हैं देश में। और ये जो हालात हैं उसमें ये मानकर चलना, आप राहुल गांधी जी ने जो मीटिंग ली और पूरा कैंपेन को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद हर आदमी डरता है चुनाव से, चाहे कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का। कांग्रेस पार्टी भी एक जगह इकट्ठा हो गई थी, बीजेपी को भी इकट्ठा करने की कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी ने पूरा कैंपेन झूठ पर चलाया। यदि बीजेपी काम पर आती जी तो लोगों में चर्चा होती। बीजेपी ने खुद का काम तक नहीं बताया, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर आ गई। जब सिर्फ हिंदू मुसलमान, ठीक है, एक सवाल प्रताप सिंह जी, एक सवाल, अगर इस बार कांग्रेस की वापसी हुई तो मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत या सचिन पायलट? अगर वापसी हो रही है तो एक्सिस माई इंडिया पोल के मुताबिक। एक बात आप मानकर चलना, ये फैसला राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को, एमएलए से बात करने के बाद और रिजल्ट आने के बाद ही होगा। तो मैं राहुल जी ने तो पिछली बार भी फैसला किया था, गहलोत जी ने माने। हाँ, अब जो पहले तो हुआ जो सिचुएशन है, एक बार रिजल्ट आ जाए, हम पूरी सरकार बना लें, उसके बाद सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, फिर आप भी होगे, मैं भी होगा। ये ना हो मेरे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास बैठे हैं, वही मुख्यमंत्री बन जाए। क्या बात है, आपके मुंह में घी शक्कर कमाल कर दिया। अच्छा जी जी, अभी देखते हैं क्या क्या होता है। नहीं, क्योंकि आप शहरों में राजस्थान के बड़े पॉपुलर हैं, जयपुर में बड़े पॉपुलर हैं, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। क्योंकि नहीं, ये तो आप कोई भी आदमी, आप किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो खुशी होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए ये फैसला राहुल गांधी जी को करना है, एमएलए को करना है, बहुत जल्दीबाजी है। और भगवान करे हम अच्छी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आ जाएं। और जो आज आपका सर्वे आया उससे मैं एक बात कहूंगा, सर्वे ने दिमाग खोलकर रख दिया। मैं बीजेपी के लोगों से अपील करूंगा, आप झूठ, फरेब और धोखे को छोड़ो, सिर्फ काम की बात किया करो। लेकिन अभी भी जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें सिर्फ एक एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार दिखा रहा है, बाकी सभी एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं राजस्थान के अंदर, और एक एग्जिट पोल कांग्रेस को एक मार्जिनल बढ़त दिखा रहा है। प्रदीप भंडारी भी मेरे साथ है, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्या कहना चाहते हैं? एक्सिस माई इंडिया का पोल आया है, मध्य प्रदेश में बंपर जीत है, तो राजस्थान के अंदर कांटे की लड़ाई है और कांग्रेस को बढ़त है एक्सिस माई इंडिया के पोल में। देखिए, मेरा मानना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत हासिल होगी। अभी प्रताप सिंह जी ने जो बात कही कि झूठ और सच, तो मान्यवर राजस्थान में तो कांग्रेस के अंदर ऐसी सच्ची तस्वीरें दिखाई पड़ी जो बड़ी भयावह सी दिखने लगी। एक वो वीडियो क्लिप आपको याद है जिसमें कि एक व्यक्ति नारा लगा रहा है राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद, और उसके बाद उसको झड़प दिया जाता है, रुको अशोक गहलोत जिंदाबाद कहो, और इतना ही नहीं, आगे कह दिया जाता है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी मुर्दाबाद। मतलब ऐसी सच्ची तस्वीर अद्भुत है, साहब देखने को नहीं मिलती। अशोक माकन जी केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं और कहते हैं कि विधायक मुझसे मिलने नहीं आए, अजय माकन जी मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं मुझसे विधायक मिलने नहीं आए, मैं जाकर शिकायत करूंगा
हाईकमान से, मुझे लगता है। और देखिए प्रताप सिंह जी इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनको जानता हूं, राजस्थान में पहले भी रहा हूं, मगर इन्होंने जो एक बात कही उसमें कितना सच्चा किरदार उभर के सामने आ गया। इससे पहले टीएस सिंह जी से आप बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, उन्होंने भी क्या कहा, हाईकमान तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, राहुल गांधी जी तय करेंगे। इन्होंने भी क्या कहा, राहुल गांधी जी और एमएलए तय करेंगे। भैया ये खड़गे जी कहां चले गए, ये खड़गे जी कहां चले गए बीच में? इसीलिए हम कहते हैं सर, कौन सा चेहरा सच्चा, कौन सा चेहरा झूठा, ये देश की जनता को बहुत साफ समझ में आ जाता है। और इसमें आपकी गलती थोड़ी मान रहा हूं, ये तो सहज स्वाभाविक बात है। जैसे आपके सच्चा चेहरा राहुल गांधी है और मुखौटा खड़गे जी है। जैसे बीजेपी में भी तो प्रधानमंत्री अगर कुछ तय कर देंगे तो उसको गृह मंत्री अमित शाह या राजनाथ सिंह या फिर जेपी नड्डा टालेंगे थोड़ी। तो यही है, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय कर देंगे तो फिर खड़गे जी कैसे टाल देंगे उस बात को? पॉइंट तो बहुत सीधा है ना सुधांशु जी। मैं उसी बिंदु पे जी बोल दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, और वो सर्वोच्च नेता तय करेगा वो होगा। पर टेक्निकली राहुल गांधी जी आज की डेट में ना पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना किसी सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, ना वो उपाध्यक्ष हैं, ना वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो एक अदद सांसद हैं। तब ये बात आए तो फिर क्या, कौन सा खासियावास जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आज डिस्कशन अच्छा हो रहा है, मुस्कुरा के हो रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक लाइन लाइटर नोट पे कह दूं, जी पुराना गीत था ना, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, इस चेहरे ने लाखों को लूटा। अभी वो कह रहे थे ना झूठ की बात, तो कौन सा सच्चा चेहरा, कौन सा चेहरा झूठा और किसने लोगों को लूटा, वो आने वाले समय में। देखिए सुधांशु जी, की बात है, 2 दिन की बात है। सुधांशु जी, आपको मैं प्रताप सिंह खाचरियावास, अगर कांग्रेस की कुछ इक्वेशन बनती है तो भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। आचार्य जी भी मुस्कुरा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं वहां से बैठकर। ओके, प्रताप सिंह खाचरियावास। देखिए ये त्रिवेदी साहब जो कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी सर्वोच्च नेता नहीं है, ये कैसे उन्होंने कह दिया? राहुल गांधी को देश पसंद करता है, कांग्रेस तय करेगी कौन सर्वोच्च नेता है। यदि मैं राहुल गांधी को सर्वोच्च नेता मानता हूं तो मुझे फैसला करना है। और प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं तो आप भी राहुल गांधी जी के सम्मान में बोला करो। 4 बार के सांसद है, हम तो प्रधानमंत्री जी के लिए कभी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते। कभी भी किसी नेता की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी बेटा है राजीव गांधी का, जो देश पर बलिदान हो गए, पोता है इंदिरा गांधी का, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए 24 303 की गोलियां लगी। अरे कम से कम इंदिरा जी की ये तो कहा करो कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आज पाकिस्तान को सबसे कमजोर किसी ने किया तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने किया। क्या बात करते हो आप? कम से कम हम एक दूसरे का सम्मान करना तो सीखें। अब बीजेपी कांग्रेस में क्या देश को बांटोगे? बीजेपी और कांग्रेस देश से बड़ी नहीं है, ये आप मानकर चलना है। हिंदुस्तान है, तिरंगा सबसे बड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी के झंडे तिरंगे से छोटे हैं। कम से कम प्रधानमंत्रियों का हम सम्मान करना सीखें, जो देश पर बलिदान हो गए, इंदिरा जी, राजीव जी, उनका सम्मान करना सीखें। दिन भर एक दूसरे नेता को नीचे दिखाना, जो बनाएगा सरकार बना लेगा। हमारे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, हमारा आंखों में सम्मान होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मैंने भैरव सिंह जी को नजदीक से देखा, उनके रिश्ते सबसे बहुत अच्छे थे। इसलिए मैं फिर कहूंगा, अब जो आज सर्वे आया है, उस सर्वे ने राजस्थान की पोल खोल दी, एमपी की पोल खोल दी। जो पूरे अलग अलग सर्वे आए उसमें नेक टू नेक फाइट है, और नेक टू नेक फाइट में बीजेपी की एक सच्चाई तो सामने आ गई। कहां तो बीजेपी कह रही थी हम सब कुछ जीत लेंगे, और कहां ये हो रहा है कि कोई गारंटी नहीं कि बीजेपी आ रही है। कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, लेकिन अब ये मानकर चलना, कांग्रेस 3 तारीख को हमें जो लग रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बढ़त है। और राजस्थान में एक पोल को अगर हम छोड़ दें तो कांग्रेस को ज्यादा बढ़त कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुधांशु, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आप अपनी बात को कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इंतजार कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या आपको लगता है, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पहले भी पूछा था, क्या सनातन का विरोधियों के साथ खड़ा होना कांग्रेस को नुकसान दे रहा है कुछ बेल्ट्स के अंदर? फिर मैं प्रदीप भंडारी से लूंगा, उस मुद्दे का कितना इंपैक्ट पड़ रहा है? आचार्य जी। देखिए अमीश, सनातन का विरोध नुकसान दे रहा है, फायदा दे रहा है, ये कोई प्रश्न नहीं है। सनातन का जो विरोध करता है वो गलत करता है। सनातन के विरोध को हम बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। कोई भी करे, हमारा साथ देने वाला भी अगर भगवान राम के खिलाफ बोलेगा हम उसको छोड़ देंगे।
रामायण में लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेही। तो प्रश्न ये नहीं है। अब दूसरा जो बात है, ये जो एग्जिट पोल है, ये एक दो चैनल पे मैं देख रहा था, वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं, दो तीन चैनल जो दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। सुनिए, अब सुनिए अमीश देवगन, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, मैं तो जो एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं वो मुझे ठीक लग रहे हैं, और जो कांग्रेस की सरकार नहीं दिखा रहे वो मुझे गलत लग रहे हैं। लेकिन इसका फैसला तो 3 तारीख को होगा। लेकिन अच्छा ये तो बता दीजिए आचार्य जी, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है तो सीएम कौन होगा? हाँ, वापस गहलोत जी, मुख्यमंत्री हो कोई भी बनो, मैं पायलट जी या खासियावास जी? नहीं, मैं नहीं बन रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं बन रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा। जब मैंने मुख्यमंत्री बदलने की बात कही थी तो वो सारी दुनिया के सामने है। अब प्रताप खाचरियावास जी बैठे हैं, जिसे ये लोग चुनेंगे वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये पचड़ा है, ये पचड़ा है, ये आप भी मान रहे हैं, आप इस पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते। अमीश आपको बधाई दे रहा हूं, 10 सेकंड दो। आपको बधाई इस बात के लिए है कि आप इंडिया गठबंधन ने ना बॉयकॉटेड एंकर कर दिए थे। अब आपके शो में आज टीएस सिंहदेव भी आए, जीतू पटवारी आए, प्रताप खाचरियावास आए, मैं भी आ गया, और हम आपके पहले भी शो में गए। तो अब कम से कम तो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो विषय भी अब रहा है, कांग्रेस के अंदर भी है, कांग्रेस के बाहर भी। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास, एक पॉइंटेड सवाल आपसे मैं लूंगा। मेरे साथ प्रदीप भंडारी है। प्रदीप भंडारी, सनातन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी हाई पिच कैंपेन चलाई, और उस हाई पिच कैंपेन का क्या नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को? योर टेक ऑन दैट प्रदीप। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जो हार्ट ऑफ हिंदी हार्टलैंड है, वहां पे कांग्रेस पार्टी को एज इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि 2 कारणों की वजह से। कि वो महिला वोट मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं जा रहा है, और दूसरा कांग्रेस की एक परसेप्शन ऑफ छवि है कि वो एक एंटी सनातन, एंटी हिंदू छवि है। पर कांग्रेस ऐसी है नहीं। मैं प्रताप सिंह खाचरियावास को जानता हूं, वो एक विशेष पूजा कर रहे हैं। देखिए, इसलिए उन्होंने अपने बालों को भी परसेप्शन इज मोर बिगर देन रियलिटी। तो ये परसेप्शन है वोटर्स के माइंड के अंदर। और उसके बाद पर कांग्रेस के एकाध नेता ने बोला हो, लेकिन कांग्रेस उस अलायंस के साथ थी जो सनातन के खिलाफ बहुत खराब बयान दे रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी महबूबा मुफ्ती और तमाम ऐसे लोगों के साथ खड़ी होती है, स्टालिन के साथ खड़ी होती है। उसके बाद जब स्टालिन के बेटे ने बयान दिया, उसका खुल के कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, तो ये वोटर्स को कांग्रेस से दूर करता है। तो राजस्थान में भी इसका नुकसान हो रहा है। राजस्थान के अंदर भी अगर आप जाके देखेंगे, उदयपुर के संभाग के अंदर और बाकी कई आपका पोल राजस्थान में बीजेपी की सरकार बना रहे हो। मैं 10 सेकंड का अनुराग भदौरिया ने मेरे को कहा था, उसमें मैं कहना चाहता हूं, यही बात अनुराग भदौरिया ने 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त भी कही थी, और 2022 के उत्तर प्रदेश के नतीजे भी आए थे। राजनीति और चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में आपका हम लोग ने 270 बीजेपी दिया था, 270 तक ही बीजेपी आई थी। अनुराग भदौरिया जी को कहना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं, चुनाव जो होता है वेरिएबल्स पे होता है, तो कोई बात नहीं। जब आया था नंबर, जब नंबर आया था एग्जिट पोल का उत्तर प्रदेश इलेक्शन के अंदर भी, तब आप भी बोल रहे थे ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ ऐसा ही। देखिए, कई बार एग्जिट पोल सही हो जाते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन ज्यादातर तो गलत ही होते हैं। अब देखिए, प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं, देखा मैंने बोला था उस समय। अरे कई बार तो मुझे याद है, एक एग्जिट पोल का नाम नहीं लेना चाहता, उसने वो सही हो गया था, उसके बाद आज तक सही नहीं हो पाया। वो कौन है, एक अब मैं क्या नाम लूं आपके चैनल पे, वो उस समय सही हुआ था, एक दो बार सही होता है, फिर नहीं भी सही होता है, क्योंकि एग्जिट आप अगर इतना ही सही हो जाए तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं है। आप पहले बता दिया करेंगे भाई ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। एरर का 5%, 10% का तो एक एरर रहता ही है। लेकिन मैं फिर आ रहा हूं मुद्दे की तरफ। मैं फिर आ रहा हूं मुद्दे की तरफ। मैं फिर आ रहा हूं। प्रताप सिंह खाचरियावास, तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है, राजस्थान में बीजेपी को बढ़त, मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर। क्या आपको लगता है कि अगर ये नंबर्स रेप्लिकेट करते हैं 3 दिसंबर को, तो ये कांग्रेस के लिए झटका होगा? क्योंकि कांग्रेस की राजस्थान में भी सरकार है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अगर मामला फंस जाता है तो फिर कांग्रेस के लिए एक झटके की तरह होगी, 2 राज्यों की सरकार चली जाती है। देखिए, आप ये मानकर चलना, प्रकृति सब कुछ बैलेंस करती है और वोटर वोट दे चुका है, कांग्रेस को झटका लगेगा नहीं। जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो मैं ये इस बात को आ रहा हूं कि कांग्रेस विन करेगी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आप देख लेना, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप एग्जैक्ट पोल देखेंगे अलग अलग चैनल्स का तो आपको पता चल जाएगा। और मैं ये मानता हूं जो एग्जैक्ट पोल आया है
उसके विपरीत बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या हवा बना रही थी, लेकिन वो स्थितियां बदलने लगी है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विन कर जाएगी, आप देख लेना। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है वो अपने डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के मॉडल पे लड़ा है और वो डायरेक्ट रिलीफ पहुंचा है और गारंटी पे भी लोग भरोसा करते हैं। इसलिए जल्दीबाजी होगी ये कहना कि बीजेपी सरकार बना लेगी, लेकिन ये नेक टू नेक बिल्कुल फाइट रहेगी और आप देख लेना। आप कह रहे हैं नेक टू नेक फाइट रहेगी। आसान नहीं है बीजेपी के लिए सरकार बनाना। शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल प्रदीप भंडारी, मध्य प्रदेश में आप बीजेपी को आगे रख रहे हैं, राजस्थान में आप बीजेपी को आगे रख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आगे रख रहे हैं। बिल्कुल। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो बीआरएस से ज्यादा सीट लाएगी। देखिए सरकार वहां पे कोई भी कितने 10 एमएलए पिछली बार कांग्रेस पार्टी के बीआरएस लेके चली गई थी, बट कांग्रेस पार्टी का ज्यादा सेंटिमेंट ग्राउंड पे है और जो कांग्रेस पार्टी है उसको बीआरएस से ज्यादा सीट आ सकती है तेलंगाना के अंदर। यूथ वोट कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना के अंदर एंटी बीआरएस वोट ज्यादा मिल रहा है। जी ये बड़ी बात है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस को एज मिल सकता है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन एग्जिट पोल जारी है, अमन आगे बढ़ाएंगे। अमन, ओवर टू यू।